मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रिमांड का आज दूसरा दिन है, लिहाजा ईडी कार्यालय में लगातार उनसे पूछताछ जारी है। अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य का जांच किया और कहीं न कहीं ये बातें सामने आई हैं कि अधिक चिंता करने की वजह से, रात में नहीं सोने की वजह से और प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं करने की वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने यहाँ तक कहा है कि पहले से उनको बीपी और थायराइड की समस्या है, लिहाजा ये समस्या अब भी बनी हुई है और लेकिन जिस तरह से वो परिस्थितियों में घिरी हैं, इसकी वजह से ये समस्याएं और सिर उठा रही हैं। उन्होंने अब फिर कहा कि उनका बीपी अनस्टेबल है, साथ ही उनको लगातार आराम करने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने अपने तरीके से उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की है। डॉक्टर आर.के. जायसवाल की माने तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूजा सिंघल को ये सलाह दी है कि आप जिस भी समस्या से घिरी हों, जिस परिस्थिति में हों, खुश रहने की कोशिश कीजिए, नहीं तो लगातार आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता हुआ जाएगा। आपको बता दें कि रिमांड के आज दूसरा दिन है, लिहाजा पूछताछ जारी है, लेकिन पूछताछ में जो अब तक की पूछताछ है उससे कहीं न कहीं पूजा सिंघल और उनके सीए और उनके पति कहीं न कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि 18 करोड़ 31 लाख की जो बरामदगी सीए सुमन कुमार के आवास से हुई है, अब ये सीए ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उसमें से बहुत सारे पैसों का जो सोर्स है वो पूजा सिंघल है। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि सीए सुमन कुमार ने पल्स अस्पताल की ज़मीन खरीद के लिए 3 करोड़ की राशि बिल्डर्स को दिया था, जिसका निर्देश उन्हें पूजा सिंघल से प्राप्त हुआ। यानी पूजा सिंघल ने ही सीए सुमन कुमार को वो पैसे देने के लिए निर्देशित किया था। ऐसे में कहीं न कहीं अब जो जांच का दायरा है वो मुख्य तौर पर अब पल्स अस्पताल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच जो नया और ताज़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने झारखंड में कार्रवाई की है, जिसके बाद उन्हें कई सबूत हाथ लगे हैं, लिहाजा उन दस्तावेजों को ईडी जो है वो हाई कोर्ट में जमा करना चाहती है। जिसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश मिला है कि वो सीलबंद लिफाफे में उस दस्तावेज को कोर्ट में जमा करा सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री के मामले की भी सुनवाई है, लिहाजा तमाम जो डेवलपमेंट हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जब से पूजा सिंघल को रिमांड पर लिया गया है, उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि पहले से वो बीपी और थायराइड की समस्या से घिरी हुई है, लेकिन वर्तमान में जिन परिस्थितियों से वो घिर गई हैं उससे उनकी और समस्याएँ बढ़ गई हैं। जो आर.के. जायसवाल ने जो बताया है कि वो रूटीन तौर पर सुबह और शाम उनके स्वास्थ्य का जाँच करते हैं। आज उसी जांच के तहत वो पहुंचे थे, लेकिन उनको सूचना मिली कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लिहाजा वो जल्दबाजी में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जांच करने के बाद ये पाया है कि उनकी तबीयत ख़राब है, नासाज है, लिहाजा डॉक्टरों ने अपने तरफ से जो सलाह दी है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। यहाँ तक ईडी की जाँच में कार्रवाई करने की बात है तो ये माना जा रहा है कि उनके पति जो अभिषेक झा है, उनकी भी गिरफ्तारी किसी दिन भी हो सकती है, लिहाजा उन पर भी जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकी हुई है। तो तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो पूजा सिंघल के आसपास है। इस बीच हाईकोर्ट में सुनवाई भी है, मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर भी खतरा मंडरा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके भाई जो है बसंत सोरेन, उनको लेकर के कहीं न कहीं जो उनके विधायकी है वो भी जाने का खतरा है। लिहाजा जो तमाम राजनीतिक डेवलपमेंट हैं वो जारी है। इस बीच ईडी की कार्रवाई भी जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेती है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 को